आनंद मिश्रा अगर भाजपा में जा रहे हैं तो मैं उसको इनकी बहुत बड़ी एक गलती मानता हूँ। और एक तरह से इन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी खो दी है। मतलब बक्सर का चुनाव ये निर्दलीय इन्होंने बन के लड़ा, फिर जन सुराजी हो गए, फिर भाजपा में हो गए। तो ये तो जूनियर पलटू राम बन रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इसको आनंद मिश्रा का बहुत गलत फैसला मानता हूँ। देखिए, राजनीति में आना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो उसूल आपको राजनीति में भी रखने पड़ेंगे ना। आप भाजपा में क्या सोच के जा रहे हैं? आप आईपीएस अधिकारी हैं, खुद को बताते हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जगह आप दल बदल के स्पेशलिस्ट बन गए हैं। तो ये तो शर्म की बात है। भाजपा जो है वो कभी आम आदमी के बारे में नहीं सोचती है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है। कहते हैं ना, राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। तो राम नाम का जाप करती है, लेकिन सेठ सेठानियों के बारे में सोचती है। जो सीट उनको मिलेगा भाजपा की तरफ से, वहाँ पे वो जीतेंगे। मुझे नहीं लगता है। हम्म। मुझे नहीं लगता है कि वो जीतेंगे। जिस तरह बक्सर में वो हार गए, उसी तरह वो शाहपुर में भी हार कि जाएंगे। वोट कटवा बन के रह जाएंगे। हाँ, वोट कटवा बन के रह जाएंगे। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की भाजपा में जाने की खबरें आ रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। धन्यवाद आपका। सर, ऐसी खबरें चल रही हैं कि जन सुराज का दामन छोड़ के चले जाएंगे भाजपा के साथ आनंद मिश्रा। ये अब इस खबर को पक्की ही समझिए, है ना। मैं दर्शकों को शुरू से मामला बताता हूँ। ये जो आनंद मिश्रा हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, भोजपुर के। और 2011 बैच के ये आईपीएस थे, और इन्हें असम मेघालय कैडर मिला हुआ था। और जब एक दो साल पहले वहाँ असम में ये एसपी थे लखीमपुर ज़िले के, तो इन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। और कहा जाता है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के हैं, हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, मैं आपको भाजपा का टिकट बक्सर से दिलवा दूंगा। बक्सर जो सीट है वहाँ ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, तो बक्सर से आपको दिलवा दूंगा। तो आनंद मिश्रा ने उनके चक्कर में इस्तीफ़ा दे दिया, फिर बिहार चले आए। लेकिन अब जो राजनीति में होता है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं रहती है। बक्सर में अश्विनी चौबे का टिकट भाजपा ने काट दिया, लेकिन उसकी जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया, और आनंद मिश्रा मुंह देखते रह गए। तो आनंद मिश्रा भी, मतलब आप कह सकते हैं, खुन्नस में आ गए। और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया बक्सर लोकसभा सीट से, है ना, आज़ाद उम्मीदवार बन के। और ये हार तो गए, लेकिन इनको 50,000 से ऊपर वोट मिले। और जो भाजपा उम्मीदवार थे मिथिलेश तिवारी, उनका इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। बक्सर से सुधाकर सिंह जीत गए राजद के। तो ये आनंद मिश्रा ने किया। उसके बाद आनंद मिश्रा शामिल हो गए जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए। अब चूंकि ये पूर्व आईपीएस हैं, तो आने तो इनका मतलब स्वागत किया प्रशांत किशोर ने, और इनको जन स्वराज पार्टी की जो युवा शाखा है, उस युवा शाखा का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद ये युवा शाखा का काम देखने लगे। गर्दनी बाग में भी गए, उस समय बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले। फिर एक बाइक वाली यात्रा इन्होंने निकाली, जिसमें 100 बाइकर्स थे, 100 लोग मोटरसाइकिल पर थे। और उसको कहा गया जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा कहा गया, और कहा कि हम पूरे बिहार में घूमेंगे। ये गला में लपेटने लगे जो जन स्वराज का पीला रंग है, पीला गमछा वगैरह, पूरा जन स्वराज ही बन गए। और अब खबर आ रही है कि इन्होंने जन स्वराज के जो युवा अध्यक्ष वाले अध्यक्ष थे, उससे इन्होंने 5-6 रोज पहले इस्तीफा दे दिया है। और अब ये खबर आ रही है, जिसको ऑलमोस्ट पक्की समझिए, कि भाजपा से इनकी जो डील है, इनका सौदा पक्का हो गया है। और इनको जो भारतीय जनता पार्टी है, शाहपुर से चुनाव लड़ा रही है। शाहपुर जो है वो बक्सर, ये सॉरी, भोजपुर ज़िले की एक विधानसभा सीट है। वहाँ भी ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है। और शाहपुर से अभी राजद के विधायक हैं राहुल तिवारी, जो शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। तो भाजपा ने इनको, आनंद मिश्रा को ऑफ़र किया है कि आप राहुल तिवारी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार बनिए। और आनंद मिश्रा ने एक तरह से उसको मान लिया है। और आनंद मिश्रा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कह रहे थे कि मेरे तो खून का रंग ही गेरुआ है, तो मैं तो संघी हूँ, तो मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब एकदम अब खुलेआम भाजपाई हो गया। अब 1-2 रोज़ की बात है, बस वक्त की बात है। किसी भी दिन भाजपा में औपचारिक सदस्यता लेके एकदम राम भक्त हो जाएंगे। मतलब किसी भी दिन वो ज्वाइन कर हाँ हाँ, सकते हैं। आज कल परसों हो सकता है, आज ज्वाइन कर लें, कल ज्वाइन कर लें, परसों ज्वाइन कर लें। तो ये पूरा मामला है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इसको आनंद मिश्रा का बहुत गलत फैसला मानता हूँ। देखिए, राजनीति में आना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो उसूल आपको राजनीति में भी रखने पड़ेंगे ना। आप भाजपा में क्या सोच के जा रहे हैं? भाजपा जो है वो पूरी तरह, उसकी जो राजनीति है वो मुसलमानों से नफरत पर आधारित राजनीति है। इसलिए भाजपा को भारत जलाओ पार्टी भी कहते हैं। सिर्फ मुसलमानों से नफरत करके ना इस देश की तरक्की होगी, ना बिहार प्रदेश की तरक्की होगी। और भाजपा जो है वो कभी आम आदमी के बारे में नहीं सोचती है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है।
कहते हैं ना, राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। तो राम नाम का जाप करती है लेकिन सेठ सेठानियों के बारे में सोचती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी मतलब गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। 18-18 घंटे रोज़ मेहनत करते हैं मोदी जी से गौतम अडानी का मुनाफा बढ़े, उसकी दौलत बढ़े। बिहार के संदर्भ में भी देखें तो बहुत दिनों से यहाँ भाजपा की सरकार है, तो क्या भाजपाइयों ने कर लिया, है ना। तो आनंद मिश्रा अगर भाजपा में जा रहे हैं तो मैं उसको इनकी बहुत बड़ी एक गलती मानता हूँ। और एक तरह से इन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी खो दी है। मतलब बक्सर का चुनाव ये निर्दलीय इन्होंने बन के लड़ा, फिर जन सुराजी हो गए, फिर भाजपा में हो गए। तो ये तो जूनियर पलटू राम बन रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी पलटी मारने से आपकी अपनी विश्वसनीयता ख़त्म होगी, आप अपनी साख ख़त्म होगी। आप आईपीएस अधिकारी हैं, खुद को बताते इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जगह आप दल बदल के स्पेशलिस्ट बन गए हैं। तो ये तो शर्म की बात है जी। लेकिन लगातार जो है जन स्वराज में लोग जाते हैं फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ जन स्वराज के साथ ही नहीं होता, सभी पार्टियों में ये आना जाना लगा रहता है। देखिए, जो नेता लोग होते हैं वो बुनियादी तौर पर अवसरवादी होते हैं, मौका परस्त होते हैं, है ना। उनकी कोई मतलब सैद्धांतिक राजनीति नहीं करते, उसूल पर आधारित नहीं। अब आप आरसीपी सिंह को देख लीजिए। आरसीपी सिंह ने पिछले 2-3 साल में 4 बार पार्टियां बदली हैं। अपनी पार्टी वो में। पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर अपनी पार्टी उन्होंने आशा बना ली, अब जन स्वराजी हो गए। तो ये आना जाना लगा रहता है राजनीति में। यही मतलब ये दुर्भाग्य है देश का कि इन्होंने लोकतंत्र में जो होता है ना, आया राम गया राम वाली बात बना दी है। नेता लोग डगरा के बैगन होते हैं, जहाँ उनका सौदा पड़ जाता है। कभी राम कृपाल यादव एकदम लालू यादव के हनुमान ही हुआ करते थे, अब एकदम भाजपा ही हो गए हैं। तो ये सब एक नहीं, ऐसे मतलब अनगिनत उदाहरण है पार्टी बदलने का। तो खैर, आम नेताओं से तो हम लोग कोई खास उम्मीद नहीं रखते, लेकिन चूंकि आनंद मिश्रा एक पढ़े लिखे थे और एक पूर्व आईपीएस थे, तो इनसे कुछ उम्मीदें थी, लेकिन इन्होंने भी हम सबको निराश किया है जी। क्या लग रहा है जो सीट उनको मिलेगा भाजपा की तरफ से वहाँ पे वो जीतेंगे? मुझे नहीं लगता है। हम्म। मुझे नहीं लगता है कि वो जीतेंगे। जिस तरह बक्सर में वो हार गए, उसी तरह वो शाहपुर में भी हार जाएंगे। वोट कटवा बन के रह जाएंगे। हाँ, वोट कटवा बन के रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ वो इलाका जो है शिवानंद तिवारी का गढ़ है। राहुल तिवारी उनके ही बेटे हैं, और वहाँ उन लोगों ने बहुत सालों से वहाँ राजनीति की है। तो अचानक आके आप पैराशूट की तरह खड़ा होइएगा तो उसे आप जीत नहीं सकिएगा। वोट आप कुछ काट लीजिएगा, लेकिन जीत नहीं पाइएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। पूर्व आईपीएस जो है आनंद मिश्रा कभी भी जो है भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इन सब मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।